गुड मॉर्निंग ऑल द मेंबर्स। हरिओम सबको, प्रणाम सबको। वेलकम करती हूँ मैं डिम्पल बागजई, आपका सभी का स्वागत करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट। जैसे कि 7 बज चुके हैं, सबको टाइम का मालूम ही है। 7 to 8:15 मेरा सेशन रहता है। इनफैक्ट बल्कि कभी कभी थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, 8:30 तक भी हो जाता है। सो गेट रेडी विथ योर योगा मैट्स। एंड पहले से ही आपको अपनी मनस्थिति बनानी है, पूरा एनवायरनमेंट बनाना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले से ही पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप तुरंत नींद में से उठे और बस 5-10 मिनट में फटाफट आ गए, तो आपकी मनस्थिति सब कुछ नहीं बन पाती है एकदम। एंड आज का जो सेशन है, मैंने आपको मैसेज किया था, मूड स्विंग्स, एंगर एंड स्ट्रेस। जैसे कि मॉर्निंग में जब उठते हैं, मॉर्निंग आर द बिगिनिंग्स टू सेट द गोल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन की जो कहते हैं ना, जो हमारी दिनचर्या रहती है, वो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, जब हमारा मूड कैसा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पूरे दिन का जो गोल होता है, वो हमारे मॉर्निंग मूड पे सेट होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा, कभी कभी हमारा मूड बहुत ऐसा लगता है बोरिंग, वही वही जस्ट अनदर डे, सेम डे, अगेन रूटीन लाइफ। कई लोग उठते हैं तो उन्हें ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में, तो कुछ उनका ऐसे पॉजिटिविटी पोटेंशियल नहीं रहता है, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उठे हैं, करना है, चलना है, दिन निकालना है, इस टाइप से। और कुछ माइंड्स में ऐसे थॉट आते हैं, कई लोग बहुत प्रोडक्टिव, पोटेंशियल, एकदम हैप्पी मूड में उठते हैं। उनके गोल सेट रहते हैं कि हमें ये करना है, आज ये कंप्लीट करना है। बहुत हैप्पी और चीयरिंग मूड में रहते हैं। तो मॉर्निंग मूड स्विंग्स मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा है फैक्टर इसका एंगर। कभी कभी यस्टरडे की बातों के कारण कुछ बातें होती हैं, कभी किसी के साथ लेट गो नहीं करते हैं। एंगर, तनाव, गुस्सा, कोई भी बात को मन में रख के एकदम एंगर रहता है, या जब तक उनको टी कॉफी नहीं मिलती है, उनका जो ब्रेन है बूस्ट नहीं होता है। और एकदम वो किसी से बात करना भी कोई कोई पसंद नहीं करता है मॉर्निंग में उठने के बाद। तो एंगर को कैसे हटाना है। एंड थर्ड इज स्ट्रेस। कभी कभी हम बहुत ज्यादा मॉर्निंग में जब उठते हैं तो स्ट्रेस रहता है, कि लेडीज को स्पेशली जब रूटीन लाइफ रहती है, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, लेडीज को मोस्टली जब उठती है मॉर्निंग में तो थोड़ा फील होता है स्ट्रेस की, वर्कलोड, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, जल्दी जल्दी। तो स्ट्रेस उनकी बड़ी हुई रहती है मॉर्निंग में एकदम। कभी कभी देखा होगा आपने, 5 मिनट्स भी लेट हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, बिल्कुल जल्दी जल्दी एकदम हरी अप, रश अप होता है उनका। तो स्ट्रेस बढ़ता है अननेसेसरी। और वैसे कभी और बातों को लेकर भी स्ट्रेस बढ़ता है कि ये काम हमें कंप्लीट करना है, या वो जब तक कम नहीं होता। तो दीज आर द 3 मेन थिंग्स जो हमारे मूड को, हमारे एंगर, हमारी स्ट्रेस, बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारा पूरा दिन कैसे निकले। तो मॉर्निंग में ही हमें उठते से ही अपने आप को एटलीस्ट आपको 15 मिनट्स देने हैं। इन तीनों के ऊपर मैं आपको दो दो आसना एंड प्राणायाम बताऊंगी। तीनों के ऊपर जब आप वर्क करेंगे रेगुलर, तो आपका जब मॉर्निंग में उठेंगे, ऑलवेज यू विल बिकम पॉजिटिव, हैप्पी, पोटेंशियल, चेयरफुल मूड। बिल्कुल आप ऐसे ही उठेंगे बिल्कुल, और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। अननेसेसरी ये चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। तो आज का जो सेशन रहेगा वो यह रहेगा। तो शॉर्ट एंड शॉर्ट आई एक्सप्लेन टू यू। चलिए, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। एंड मैं आपको अभी और रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, वो आप कमेंट्स में शेयर करें, या मैसेंजर में भी मैसेज कर सकते हैं। उस हिसाब से मैं आगे के सेशंस अपने रेडी रखूँगी। तो इट विल हेल्प यू टू क्योर द प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने में जो होगा, मैं बिल्कुल आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलिए, सबसे पहले दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ। Join your hands, close your eyes. Om Bhurbhuvasvah Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvasvah
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चंद Inhale. Slowly and deeply you have to inhale. Feel the vibration of Om in your whole body. Rub your hands. Rub your palms. जैसे ही गर्म हो हथेलियां अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पर पावर हाउस है आपका नाभि, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का भंडार, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिब्स पर ड्राई मसाज to boost your brain, to boost your mind. राइट हथेली से टैप करें क्राउन चक्र पे, सहस्त्रार चक्र। धीरे से अपनी आंखें खोलें with beautiful smile on your face, with positivity, cheerful mood. जब भी हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो does it really mean to them गुड मॉर्निंग, यानी आप गुड मॉर्निंग तो बोल देते हैं, उनके लिए भी वो गुड होना चाहिए। तो हम हमारे मॉर्निंग के मूड से हम अपनी मॉर्निंग को गुड बना सकते हैं, और उसी से आप अपने आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, अदर पीपल को आप हैप्पी रख सकते हैं अपने मूड से। जब आप एंगर में रहेंगे तो आपकी जो एंगरनेस है वो आप किसी भी कारण से, अगर आप क्रोध में हैं, एंगर में हैं, तो वह आप दूसरों पर अपना गुस्सा, अपना क्रोध जाहिर करेंगे। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो वो इरिटेशंस, वो जो रेस्टलेसनेस है वह दिखाई देती है दूसरों को। तो यह जो फैक्टर्स हैं वो मॉर्निंग के हिसाब से आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। मॉर्निंग मूड्स, मॉर्निंग स्विंग्स, मॉर्निंग मूड स्विंग्स, एंगर एंड स्ट्रेस। तो आज का जो ये रहेगा, मैं जैसे जैसे करवाती जाऊंगी उसका आपको और एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एंड देयर विल बी 2 आसन्स एंड प्राणायाम्स ऑन दिस, सो यू कैन कंट्रोल योर मूड स्विंग्स एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड चीयरफुल मूड व्हेन यू गेट अप। चलिए पहले समस्थिति में आएंगे, दोनों पैर मिला लें, हथेलियां खुली रखें, एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। Join your hand, bend forward, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए। You will get positive energies from the universe. दोनों हाथ चेस्ट पे रखें, gratitude, always thankful to God for everything. प्राप्ति आसन, अगेन प्रणाम, आगे की तरफ झुके, सरेंडर।
धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोलें, डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग, डीप इनहेल और एक्सहेल। हमेशा इसी को अपना फॉलो करें। ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो आपका ब्रीथ लेने का तरीका है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप 99% बीमारियों से दूर रहेंगे। स्ट्रेस लेवल एकदम 0 हो जाएगा। आपका मन, आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा। दोनों हाथ कमर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक स्ट्रेचिंग। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, जस्ट अ मोमेंट। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। सीलिंग को देखें, पूरा ऊपर देखें। एक्सेल डाउन। अब धीरे धीरे पाउट बनाए और किसिंग द स्काई पाउट बनाए। 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। धीरे धीरे एक्सेल, सेंटर। फर्स्ट इनहेल, राइट साइड। एक्सेल करते हुए राइट साइड। धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट रखें, नेक को एकदम स्ट्रेट रखें। राइट, सेंटर, लेफ्ट, center. Drop your right ear towards right shoulder down. जितना हो सके नीचे लेकर आए। Hold. Feel the stretch. Left side of the neck. Inhale, center. Inhale. Exhale, left. Slowly center. Again, right. Feel the stretch, feel the stretch. Center. Again, left. धीरे धीरे सेंटर। एकदम नेक को ढीला छोड़ दें, कोई तनाव ना रखें, स्टिफनेस नहीं। 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise. Slowly, slowly. Anti-clock. सांस बढ़ते हुए ऊपर, पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए डाउन। राइट और लेफ्ट का झटका। रिलैक्स। गर्दन को आगे पीछे करें, एकदम स्ट्रेट रखें नेक को अलाइनमेंट के लिए। जितना हो सके चिन को अंदर लें, अंदर लें। आउट, इन, आउट, इन, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, स्ट्रेच। एक एक फिंगर को स्ट्रेच रखें, एक एक फिंगर को खोल के रखें। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए फोल्ड करें। ओपन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। these are सूक्ष्म व्यायाम जो कि बहुत जरूरी हैं हमारे जॉइंट्स के लिए, नर्व्स पेन के लिए। स्ट्रेच, स्ट्रेच। एक एक फिंगर को स्ट्रेच। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिस्ट रोटेशन।
पूरे हाथ को स्ट्रेच करके रखें बाहर की तरफ, चेहरे पे स्माइल रखें, स्माइल, रिवर्स, इनहेल अप, हथेलियां ऊपर, डाउन, एकदम अप करें, देन डाउन, इनहेल, एक्सेल, साइड में, रिलीज एंड रिलैक्स। पूरा आपको पेन स्टार्ट होगा बिकॉज आपने स्ट्रेच करके रखा है और इसमें भी आप आर्म्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो पूरा स्ट्रेच आता है। उससे आपका सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस में भी काफी रिलैक्स मिलता है बिकॉज दीज नर्व्स आर कनेक्टेड, यहाँ तक पूरा कनेक्शन रहता है। देन टुवर्ड्स ब्रेन, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियां साइड में रखें, शोल्डर रोटेशन, 1 2 3, inhale, exhale, up, inhale, down, exhale, 5 6 7 8, reverse, 1 2 3 4 5 6 7, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, inhale up, hold, अपनी सांसों को नहीं रोकना है, सिर्फ पोस्चर को रोकना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, down down down, stretch stretch towards down, come on, एक बार और, inhale up, नेक को एकदम सीधा रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, down down down, नीचे की तरफ खींचें खींचें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, इसको फोल्ड कर दें, एल्बो से फोल्ड कर दें, कम ऑन, एकदम ढीला छोड़ दें, फिंगर्स को ओपन रखें, पेंडुलम की तरह इसको हिलाएं, एक क्लॉक का आपने देखा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स। यह जो राउंड है गोलाकार, इसको ऊपर ले लेना है, कम ऑन, दोनों हाथ अगेन शोल्डर की लेवल पे, एकदम बाहर पहले स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, एल्बो से फोल्ड फोल्ड, अभी इसी में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। आपको अभी यहाँ पर पेन हो रहा होगा, होने दो, वह हमेशा के लिए आपके पेन को रिलीज करेगा। दिस पेन इज टेम्पररी to relieve from your permanent pain, आपके हमेशा के पेन को दूर कर देगा। दोनों पैर मिला दें, राइट हथेली राइट साइड, आसमान की तरफ, टुवर्ड्स स्काई, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए, प्लस यहाँ से प्रेशर दें, प्रेशर दबाएं इसको, ये वाला हाथ एकदम सीधा रखें, पूरा जो स्ट्रेच है राइट साइड आपको आएगा, पूरा स्ट्रेच, deep breathe, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लॉक खोलें, रिलीज। पूरा जो खिंचाव आता है यहाँ, पूरा स्ट्रेच आता है। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, कई लोगों को शोल्डर पेन रहता है, मूवमेंट ही नहीं हो पाती है हाथों की, तो यह सब करने से, स्ट्रेचिंग्स देने से आपको रिलैक्स लगेगा, पूरी स्टिफनेस दूर हो जाएगी। लेफ्ट हथेली लेफ्ट साइड, स्ट्रेच स्ट्रेच, इनहेल, एक्सेल, यहाँ सीधा बिल्कुल, और यहाँ पे प्रेशर देना है, प्रेस इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लॉक खोलें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों हथेलियां मिला लें, फिंगर्स मिला लें, पीछे रखें और आपको ऊपर की तरफ खींचना है, इसको यहाँ पर रखकर आपको ऊपर की तरफ खींचना है, कम ऑन, यहाँ रखा, कीप इट,
सांस भरते हुए ऊपर, exhale down, release. Again one more time. रखें, ऊपर की तरफ खींचें, स्ट्रेच, सांस भरते हुए ऊपर, deep inhale, exhale, धीरे धीरे exhale, center, release, release. दोनों पैर खोल दें, कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेच, बाहर बिल्कुल खींच के रखें, like someone is pulling you from both the sides. Come on, rotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हथेली सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्ट्रेच को मेंटेन ही रखें, वहीं पर ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रोटेशन, stretch, stretch your arms, stretch. Come on, हथेली ऊपर, hold, hold from both the sides. 1, deep breathing, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे exhale down. I know बहुत से लोगों को पेन हो रहा होगा, होने दो, हमेशा के लिए पेन रिलीज हो जाएगा. थोड़ा सा बेयर करें उसको, टैप करने, टैप करें, जोर से करें, टैप, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स. राइट हैंड को गोल घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5. लेफ्ट, यहाँ पर एक हाथ रखें, राइट हैंड को यहाँ रखें. कम ऑन, 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5. एल्बो से फोल्ड नहीं करना है आपको, अपना हैंड एकदम स्ट्रेट रखना है, आर्म को एकदम स्ट्रेट रखना है. थोड़ा सा पैर खोल देंगे, अभी हथेली को ऐसे करेंगे टुवर्ड्स स्काई, पूरा फ्रंट में, हाथ सीधा ही रखना है एकदम. 2, 3, 4, 5, 6, 7. रिलीज. अभी लेफ्ट पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. रिलीज. जो यहाँ बल्जेस हो जाते हैं लेडीज को, जो हैंग होता है यहाँ पे फैट अच्छा नहीं दिखता है, वह भी रिड्यूस होगा. पूरा इफेक्ट आता है आपके शोल्डर्स पे, बैक बल्जेस पे, और पूरा पोर्शन कमर से लेकर ऊपर तक का आपका काफी रिड्यूस होगा. सारे पे इफेक्ट आता है, आपके शोल्डर्स पे, अपर बैक पे, पूरा चेस्ट एरिया पे, बहुत अच्छा नाइस इफेक्ट आएगा इन सब क्रियाओं से. दोनों हाथ ऐसे ज्वाइन करें, एल्बो से एल्बो मिला लें. कम ऑन, इनहेल, एक्सहेल, ऊपर ले जाएं, कोहनियों को ऊपर लेके जाएं. इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. Release. Come on. अभी दोनों हाथ ऐसे रखें एकदम स्ट्रेट, फिंगर से फिंगर टच, एल्बो टच. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Elbow से elbow touch. Come on. Inhale, exhale. Release. You will feel
फील द पेन, यहाँ पे आपको पेन हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचिंग्स। रिलीज एंड रिलैक्स, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स। अभी साइड से दिखाती हूँ मैं, उनका अंदर मुट्ठी बंद, कम ऑन, इनहेल, एक्सहेल, पूरा बाहर तक लेके जाना है, आर्म्स को स्ट्रेट एंड फोल्ड। रिलीज एंड रिलैक्स। भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका विल हैव अ नाइस इफेक्ट ऑन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स। आपकी ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, हैवी ब्रीथ से सॉफ्ट ब्रीथ होती है एकदम। आपको फीलिंग नहीं आएगी, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती है। सांसें ऐसी हो जो गहरी भी हो, लंबी भी हो, और हम एकदम नॉर्मल, एकदम इजी तरीके से ले पाए। जब भी हमारी कोई नॉस्ट्रल ब्लॉक होती है, लेफ्ट और राइट, चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, तो हमें ब्लॉकेज की वजह से सांस जो लेनी पड़ती है उससे हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे हैं, तकलीफ होती है। तो वो सब चीजों से आपको एकदम रिलीफ मिलेगा। ब्लॉकेजेस होगी आपकी खुल जाएगी। भस्त्रिका करेंगे, दोनों हाथ सामने, इनहेल, एक्सहेल, साइड में आर्म बाहर तक खोलना है पूरा, शोल्डर की लेवल पे एकदम स्ट्रेच देना है। इनहेल इन, एक्सहेल आउट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अंगूठा ऊपर ही रखेंगे। This instructions for those who have joined अभी जिन्होंने 1-2 दिनों में, आज कल में ज्वाइन किया है मुझे। काफी लोग जो हैं पहले से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके कंसेप्ट काफी क्लियर हो चुके हैं, पर हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, बताना पड़ता है। जो नए साथी हैं जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। कम ऑन। इनहेल जब करते हैं ऊपर ले जाते हैं हाथों को, पूरे लंग्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन से भर जाने चाहिए। रिलीज एंड रिलैक्स। इंटरलॉक करें अपने हाथों को। एक्सहेल, इनहेल। जब अंदर ले आते हैं इनहेल, because chest is stretching. Inhale, exhale. धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर। इसी में इनहेल, एक्सहेल। Very good effect on your lungs and heart. Come on, inhale, exhale. Keep the stretch, maintain रखें अपनी stretch को। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन। पूरी लंग्स की क्लीनिंग होती है, पूरे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाते हैं सांसों के जरिए। आपकी बॉडी एकदम क्लीन हो जाती है, एकदम लाइट, एकदम वेटलेस, एकदम आप हल्का फील करेंगे। सारी ब्लॉकेजेस खुल जाती है, स्ट्रेस लेवल आपका 0 होता जाता है, बिकॉज यू आर एक्सेलिंग। तो जो गर्म वायु आपके नाक से, नॉस्ट्रल से बाहर निकलती है, कार्टिसोल हार्मोन आपका जो है रिलीज होता है।
जब भी हम लॉन्ग एक्सेल करते हैं, उस हर एक लॉन्ग एक्सेल में आपका कार्टिसोल हार्मोन निकलता है और उसी से आपके नेचर में बहुत चेंजेस आएंगे। इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मॉर्निंग मूड स्विंग्स, जो कि मैंने पहले बताया, आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब चीजें। एंड ओवरऑल भस्त्रिका विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट ऑल्सो। आप देखिए कि आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है, सूर्य नाड़ी जो राइट साइड है हमारी वह एक्टिव होती है, ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट। एंड बीपी और हार्ट वाले मीडियम स्पीड से करें, फास्ट फास्ट नहीं करना है इसे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों पैर मिला लें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale. Come on, do. एक बार और स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, चेस्ट को स्ट्रेचिंग। एक्सेल, सेकंड स्टेप। रिलीज एंड रिलैक्स। लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए डेली करना है। इस टाइम में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। पैर खोल दें, दोनों हाथ जॉइन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale. One more time. आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी लंग्स की। जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे उसकी क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यह आपके मूड को, आपके नेचर को, आपकी स्ट्रेस को दूर करेगी और आपके मूड को बहुत चेंज करता है। पूरा दिन आप बहुत ही आनंदित, खुश, जॉयफुल, चीयरफुल मूड में रहेंगे। ऐसे सप्रेस, सैड, उदास, नेगेटिव मूड में नहीं रहेंगे बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू आर इनहेलिंग। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल। ओके, व्हाइल एक्सेलिंग यू आर रिलीजिंग योर स्ट्रेस हार्मोन। जितना आप डीपली करेंगे दैट विल इफेक्ट यू। रिलैक्स। अभी दोनों पैर खोल दें, एकदम हाथों को ढीला छोड़ दें। इनहेल, एक्सेल। आंखें बंद करें, इसमें फील करें जो आप डीप इनहेल ले रहे हैं, अपने साथ कनेक्ट हो जाएं बिल्कुल। कम ऑन। करते रहें। डीप इनहेल, long exhale. रिलैक्स। इससे आपका ऑरा भी शाइन करता है, उसकी पावर बढ़ती है। हर मनुष्य के चारों तरफ एक ऑरा होता है, उसकी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपसे मिलके लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार लोगों के साथ मिलके, किसी से आपको मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। ऐसे ही आप अपने ऑरा की स्ट्रेंथ, शाइनिंग को बढ़ाएं कि आपसे मिलके लोगों को खुशी हो। आप दिन पर दिन पॉजिटिव बनते जाएंगे, हैप्पीनेस भी रहेगी आप में और हैप्पीनेस देंगे भी आप। तो सच काइंड ऑफ पर्सन इज ऑलवेज लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय अदर्स। If you are spreading smile, giving smile and happiness to others, positive vibes होनी चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर खोल दें, थोड़ा सा इन्वर्टेड। पूरा पैर अच्छे से खोलें, जितना हो सके वाइड गैप, वाइड गैप। यह सब आपके एंगर को, स्ट्रेस को दूर करेगा। ओके, आपका जो नेचर है वो बहुत कूल, काम, एकदम धैर्यवान, पेशेंस रहेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम को पैनिक नहीं होंगे, बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे। आप उसको सुलझाने के लिए
अपना बुद्धि का, ब्रेन का यूज करेंगे, एकदम धीरज से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ जाएगा आपको। कम ऑन, दोनों पैर खोले, थोड़ा सा इन्वर्टेड, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। अभी टेल बोन से ही आगे आना है, एकदम हाथों को स्ट्रेट रखते हुए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए एक्सेल। दोनों हथेलियां नीचे, एकदम स्ट्रेट। देखिए आपके आर्म्स भी एकदम सीधे होने चाहिए। स्कल को पूरा नीचे कर दें, पूरा नीचे, लाइक ग्लास, उल्टा ग्लास जैसे हम रखते हैं नीचे। ग्रिप अच्छा होना चाहिए, पैरों को, फुट को एकदम मैट से लगा के रखें। इसी में नॉर्मल सांस लें और छोड़ें, नॉर्मल सांस, जैसे सांसें चल रही हैं चलने दें, पर पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे, मन को इधर उधर ना दौड़ने दें। इसमें और आगे आएंगे और नीचे टच करने की कोशिश। धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर, अपने विक्टों को पकड़ें। स्कल अभी भी आपका नीचे ही है, उल्टा, एकदम उल्टे ग्लास की तरफ। इसी में दोनों हाथ अंदर ले जाएं, अंदर की तरफ। धीरे धीरे सांस भरते हुए थोड़ा सा लेग्स का डिस्टेंस कम करें। हाथ धीरे धीरे सामने, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, डाउन। जितनी देर भी आप खड़े थे एकदम लेग्स को स्ट्रेच रखा था, एकदम स्ट्रेच लाइक बैम्बू। बिल्कुल पैरों को आपने मुड़ने नहीं दिया, ढीला नहीं छोड़ा। इसका बहुत नाइस इफेक्ट आएगा आपके लेग्स के ऊपर, आपके नी पेन पे, साइटिका इश्यूज हैं, काफ मसल्स में कुछ दर्द है, पूरी स्ट्रेचिंग मिलती है इसको। धीरे धीरे कम करें डिस्टेंस, क्रिस क्रॉस करके। बैलेंस बनता है इससे अच्छा, क्योंकि आप पूरा पैर खोल के फॉरवर्ड बैंड वो कर रहे हैं। सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू हायर एनर्जी, हायर पावर। आप पूरी तरीके से समर्पण कर रहे हैं ईश्वर के सामने। हमारा स्ट्रेस और एंगर क्यों बढ़ता है? स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है कि हमें परमात्मा पे भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि जो भी कर रहे हैं, जो भी हम लाइफ में हमारे साथ हो रहा है, हम कर रहे हैं। और जहां पर ये भावना आ गई और सब कुछ अगर आप भगवान पे छोड़ देंगे, हर एक चीज, तो समय के हिसाब से अगर वो चीज आपके लिए करेक्ट होगी तो अपने आप हो जाएगी। और स्ट्रेस रखने का कोई फायदा भी नहीं है। स्ट्रेस रखने से अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रही है उस बात में, तो आप स्ट्रेस रखें। अगर नहीं आ रही है तो लीव इट कर दें और हर बात परमात्मा पे छोड़ दें। कम ऑन, दोनों पैर खुला रखें। अगेन वाइड गैप, धीरे धीरे इंटरलॉक करते हुए हाथ ऊपर, सांस भरें, स्ट्रेच स्ट्रेच, राइट साइड, कमर से राइट साइड टर्न हो जाएं। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे इनहेल अप, सेंटर, स्ट्रेच स्ट्रेच, स्पाइन को स्ट्रेच करें। सातों चक्र हैं वहां पर, मैंने उस दिन भी बताया था जब मैंने सेशन दिया था। पूरा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके विचार, आपके थॉट्स सारे डिपेंड करते हैं। इनहेल, लेफ्ट साइड, एक्सेल, फॉरहेड को लगाने का प्रयास, नी से टच करें। 1 2, नॉर्मल सांसें चालू, 3 4 5। धीरे धीरे इनहेल अप, सेंटर, एक्सेल डाउन, डाउन, रिलैक्स। आपको ब्रेन में एक अलग ही
आनंद की अनुभूति होगी, एकदम रिलैक्सेशन फील होगा। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, एक तो हार्ट बीट आपने देखा होगा, पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्रीदिंग अनइवन हो जाती है, सांसें जल्दी जल्दी चलने लगती है, उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस टाइम कई लोगों का। तो अवॉइड दिस थिंग्स, एंगर, स्ट्रेस, इट विल अननेसेसरी क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स। कम ऑन, दोनों पैर मिलाएं। अभी इसको फोल्ड करें, एल्बो को एल्बो, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट से राइट को मिलाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्कल से ऊपर रखें, टच नहीं होना चाहिए स्कल को। जो आपने फोल्ड की है, एल्बोस एकदम स्ट्रेट खड़े रहें, आंखें बंद, अपनी ब्रीथ पे फोकस, ब्रीथ पे। सारी नीचे के चक्रास की शक्तियां ऊपर की तरफ आती हैं। धीरे धीरे एक्सेल, धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन। एकदम ढीला छोड़ने भी, एल्बोस को एकदम ढीला, स्कल को नीचे, स्कल को नीचे, स्विंग करें, स्विंग, अपनी एल्बोस को एकदम ढीला छोड़ दें। कीप योर एल्बोस लूज, रिलैक्स, मूवमेंट दें एकदम स्विंग की तरह, राइट, लेफ्ट, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, वन मोर टाइम स्ट्रेच, धीरे धीरे एक्सेल, डाउन डाउन, रिलैक्स, दोनों पैर खोल दें, कोण आसन में होल्ड करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेच, शोल्डर की लेवल पे, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट, हाथ ऊपर, इसी में होल्ड 5 सेकेंड्स, डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे इनहेल अप, exhale towards right, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे inhale up, exhale down down। दोनों पैरों में गैप मेंटेन रखें, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, शोल्डर की लेवल पे अपने आर्म्स को खोल दें। जब भी मैं आपको बोलती हूँ डीप इनहेल, क्लोज योर आईज, फील द ब्रीथ, क्या हो रहा है आपके बॉडी में, क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या चेंजेस हो रही है, क्या आप फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, दैट यू कैन फील योरसेल्फ ओनली। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। कम ऑन, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, इनहेल, एक्सेल करते हुए पूरा फोल्ड करें, टेल बोन से ही आगे होल्ड करें, होल्ड इसी पोस्चर में, नॉर्मल सांस चालू, इनहेल एक्सेल, धीरे धीरे इनहेल अप, बैकवर्ड, एक बार और एक्सेल करते हुए डाउन फॉरवर्ड, आर्म्स को स्ट्रेच रखें, स्ट्रेच, धीरे धीरे हथेलियां सीधी करते जाएं आसमान की तरफ, बैक बेंडिंग, धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, रिलैक्स रिलैक्स,
रिस्ट क्रॉस करके मिलाने का प्रयास, इससे आपका बैलेंस भी बनेगा। अभी एक ब्रीदिंग पैटर्न मैं बताऊंगी, उससे आपका स्ट्रेस बहुत एकदम रिड्यूस हो जाता है, एंगर दूर हो जाती है। अननेसेसरी जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम किसी बात पे नाराज रहते हैं, कोई चीज हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है समय से, तो हमें क्रोध आता है। और वही जो क्रिया रहती है, क्रोध रहता है, हम दूसरों पे दिखाते हैं। वी हैव नो राइट टू शो अवर एंगर एंड टू रिएक्ट ऑन अदर्स। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी और का दिल दुखाएं जब हमें खुद को गुस्सा आता है। एंड इट इज लाइक यू आर पनिशिंग योरसेल्फ। आप किसी और की मिस्टेक की सजा खुद को दे रहे हैं, एंगर करके, गुस्सा करके, क्रोध करके। दोनों हाथ कमर पे रखें, इनहेल, शोल्डर्स अप हो गए, कानों से टच, एक्सेल, गर्दन को नीचे, चिन फ्रंट को लॉक, इनहेल, shoulders up, try to touch it with ears, exhale, एक बार और slowly slowly and deeply, inhale, धीरे धीरे exhale, धीरे धीरे स्टैंड। जब भी कभी आपको बहुत स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, ये ब्रीदिंग्स करना है। और आगे भी मैं अभी और आपको ब्रीदिंग पैटर्न्स बता रही हूँ, वह करने से आपका एकदम रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। आप कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई मेडिसिन की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न से। अब हम करेंगे हस्तपाद आसन, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू बूस्ट योर मूड स्विंग्स, स्पेशली मॉर्निंग मूड स्विंग्स। कम ऑन, दोनों पैर मिला लें, दोनों पैर मिलाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, बैक बेंडिंग, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टेलबोन से ही आगे आना है। एकदम स्पाइन को स्ट्रेट रखें, स्पाइन को, हैंड एंड फीट को सही, हस्तपाद आसन। कम ऑन, एंकल को पकड़ें, अब एल्बोस को फोल्ड किया और अपने फॉरहेड को लगाने का प्रयास करें नीज से। धीरे धीरे स्ट्रेट करें अपने आर्म्स को, नीचे से ही कानों से टच करें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, डाउन, रिलैक्स। पूरा हमारी बॉडी में एक नाइस स्ट्रेच आता है। तनाव की वजह से, स्ट्रेच की वजह से मस्कुलर पेन भी बढ़ जाता है, नर्व्स का पेन बढ़ जाता है, जॉइंट्स पेन भी उनको ही होता है जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं। तो इससे एक नाइस स्ट्रेचिंग मिलती है और आपका जो स्ट्रेस है वो आप उससे रिलीफ मिलता है आपको। कम ऑन, अभी सभी हम बैठेंगे, जो बाकी के आसन हैं बैठकर हैं पूरे, कुर्सी आसन करते हुए। एक और है उत्कट आसन। उत्कट आसन भी आपको एंगर में एंड स्ट्रेस में दोनों में हेल्पफुल है। उत्कट आसन पहले हम सिंपल चेयर पोज करेंगे। कम ऑन, दोनों हाथ सामने, इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस पोर्शन को आपको सीधा रखना है, आगे बेंड नहीं करना है, दैट विल बी रॉन्ग और अननेसेसरी स्पाइन के प्रॉब्लम्स आपके बढ़ जाएंगे। अभी उत्कट आसन में थोड़ा सा गैप रखनी है अपने पैरों में। इट इज वेरी नाइस, वो उनके लिए भी अच्छा है जिनका बीपी बहुत हाई रहता है और बहुत ज्यादा अंदर तनाव रहता है, बात बात पे गुस्सा आता है, टेम्पर लूज है काफी लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है। These are all to control yourself. Okay? Come on. दोनों हाथ सामने,
अपने हील्स को अप करें, टोस पर हैं आप, टोस पर, हील्स अप, कम ऑन, इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन, आपकी हील्स अप है, यू आर ऑन टोज ओनली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे इनहेल अप, exhale down. This you can repeat 5 to 10 times. It will help you to relieve from your stress, your anger, and it will mostly change your nature, your mood. बहुत ज़्यादा change करेगा ये. These are all breathing techniques, forward bending pose, बहुत ही helpful रहेंगे. These are all surrender poses. आप अपने परमात्मा के आगे झुक रहे हैं, higher quality के आगे, higher power के आगे आप गो डाउन कर रहे हैं, ली डाउन कर रहे हैं. कम ऑन, सभी साथी बैठ जाएं अभी अपनी जगह पे. कुछ सेकंड्स का रिलैक्स, दोनों हथेलियां पीछे. इसमें भी स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें, ऐसे एकदम पीछे नहीं होना है आपको. दंडासन, खुद को दंड दें. दिस इज कॉल्ड दंडासन. पनिश देना है खुद को, इसमें भी थोड़ा सीधा रखना है. हथेलियों को सपोर्ट लें, स्पाइन को सीधा रखें. कम ऑन, टोस को फोल्ड करें, ओपन, फोल्ड, ओपन, फोल्ड, ओपन, फोल्ड. कुछ सेकंड्स रुकें, रुकें. ओपन, फोल्ड, ओपन, एक्सहेल डाउन. पूरा थाइस के अपर पे पूरा खिंचाओ, पूरा. इनहेल अपनी और, टोस फेसिंग टू यू. पूरा काफ मसल्स पे, पीछे हैमस्ट्रिंग में पूरा स्ट्रेच. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल. वन मोर टाइम. पूरी तरीके से रोटेशन, हील्स को फिक्स करते हुए पूरा रोटेट करें. रिवर्स. कभी गलती से आप गिर भी गए तो फ्रैक्चर नहीं होगा. 99% फ्रैक्चर के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि आप डेली रोटेशन देते हैं. वहां की स्टिफनेस दूर हो जाएगी आपकी. कम ऑन, दोनों पैर खोल दें. अंगूठा और छोटी उंगली टच करें फ्लोर पे. यू आर ट्विस्टिंग योर होल लेग्स. कम ऑन, एंकल को टैप करें, टैप. रिलैक्स. अभी हील्स को फिक्स ही रखें और पिंडलियों को और हैमस्ट्रिंग को टैप करें फ्लोर पे. टैप. डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे बहुत इंप्रूव होगा. जिनकी पिंडलियां हार्ड हैं, सख्त हैं, डायरेक्ट कनेक्शन, आपको पता चलेगा आपका डाइजेस्टिव कैसा है. पिंडलियों को डेली टैप करने से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंप्रूव होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम सॉल्व होगा. रिलैक्स एंड रिलीज. एक बार बटरफ्लाई करेंगे. दोनों पैरों को नमस्ते बना के ज्वाइन कर लें, दोनों हाथ नीचे. वेरी गुड फॉर लेडीज. If you have any problems related to your uterus, reproductive organs, और वैसे डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये बटरफ्लाई. 10 मिनट्स का बटरफ्लाई 1 घंटे के वॉक के बराबर होता है. कम ऑन, शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है. Knees up and down like the wings of the butterfly. स्पाइन को सीधा रखना है इसमें, स्पाइन को सीधा. चेहरे पे मुस्कुराहट. योगा यानी मजा, ना कि सजा. बी कंफर्टेबल इन एवरी पोज, वॉट एवर यू आर डूइंग. अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें. जहां पर भी आपको तकलीफ हो रही है छोड़ दें. जबरदस्ती कुछ भी नहीं है. धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी. कम ऑन, कम ऑन. डीप ब्रीथिंग चालू रखें. इनहेल, एक्सहेल, और आगे लेकर आए हील्स को.
कम ऑन, दोनों पैर मिलाएं, घुटने मिलाएं, प्रेस, जिनके नीज बिल्कुल नीचे तक टच हो रहे हैं, वेरी गुड, पूरा ये इफेक्ट आ रहा है, लिम्फ नोड्स पे भी स्ट्रेचिंग आती है, पूरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कम ऑन, हाथ पकड़ के बटरफ्लाई करें, नी को अप एंड डाउन, नी को अप एंड डाउन। धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएगा आपका। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एकदम हाथों को एकदम स्ट्रेट ऊपर देखें, टेल से ही नीचे आना है, टेल से ही, हाथों को सीधा रखते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे झुकते जाएं, सांस छोड़ते जाएं और अपने कोर मसल्स को, पेट के मसल्स को टाइट करके रखें, टाइट। इनहेल, एक्सेल, बिग टो को पकड़ें, एल्बो को टच करें नीचे घुटने से और फॉरहेड को नीचे लेके आए। धीरे धीरे अगेन सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन। ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है, एक पूरी उसको इलास्टिसिटी मिलती है। आप आगे की तरफ झुकते हैं, टो को पकड़ते हैं और आगे आने का प्रयास करते हैं, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपकी स्पाइन में जितनी आप उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रिलैक्स। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। जो अभी आपने पश्चिमोत्तासन किया, इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस and to keep away from anger. अभी उष्ट्रासन, उष्ट्रासन करने से आपका चेस्ट ओपनिंग होता है, पूरा बैक बेंडिंग, चेस्ट ओपनिंग होता है। इससे भी आपके मन में एक उत्साह, एक उमंग जागृत होता है। इससे आपके मूड स्विंग्स आप बूस्ट कर सकेंगे। आपके ऊपर वो स्विंग्स हावी नहीं होंगे कि जैसे आप सुबह उठते हैं, आपका जैसा मूड होता है, मॉर्निंग की शुरुआत कहते हैं ना, अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। कम ऑन, उष्ट्रासन। तो उस पर आ जाए। हाँ, जो बिगनर्स हैं पहले यहाँ पर हाथ रखें, 4 उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे, सपोर्ट। ये पहले बिगनर्स के लिए है, जिनका हाथ एकदम पीछे नहीं जा पा रहा है, एकदम स्ट्रेट सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल, रिलैक्स। अभी जिनका हाथ हील पे टच हो रहा है वो वैसा करें, जिनका नहीं हो रहा है इसी को ही रिपीट करें। कम ऑन। चेस्ट आगे की तरफ, इसी में रुके रहें, नॉर्मल सांस चालू। एक्सेल डाउन, रिलीज। वज्रासन में आ जाएं। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, डोंट फोर्स योरसेल्फ। मैंने नहीं तो बताया है, एक चादर का लॉग, बेडशीट का लॉग बना दे, रोल बना दे, या जो टॉवल का लॉग हम लोग यूज करते हैं नी के लिए, जब नी का मैं लेती हूँ सेशन को, तो यहाँ पे रखना है आपको। यहाँ पे रखेंगे तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जो आपने पैर फोल्ड किए हैं यहाँ पर रखना है आपको, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा वज्रासन में बैठने के लिए। कम ऑन, इसी में बैठे, दोनों हाथ नीज पे, सांस धीरे धीरे भरें और छोड़ें। स्ट्रेस की वजह से हमारा डाइजेशन भी बिगड़ जाता है।
आप ये नोटिस करना, जिस दिन आप बहुत तनाव में रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपका पेट गड़बड़ा जाएगा। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में बैठे हैं आप, दोनों नीज को और फैला दें और गैप रखें। आपके जो हिप्स हैं, आप सीट है वो आपकी हील्स पर ही है। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए हथेलियों को आगे ले जाएं, आगे ले जाएं, पूरा आगे। स्ट्रेच स्ट्रेच। दिस वन इज माय फेवरेट आसन। इसमें आपको इतना रिलीफ, बहुत आनंद मिलेगा। शशांक आसन, बाल आसन भी इसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ अपने ब्रीथ के साथ कनेक्ट रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहें। कहीं ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं है आपको, सिर्फ अपनी ब्रीथ को देखें, सुने। फॉर अ टच द फ्लो। धीरे धीरे हथेलियों को क्रॉल करते हुए आगे लेकर आए पहले, और सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन। अब इसमें नोटिस करें, हमारी जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री सप्लीमेंट्री डिग्री बन जाता है, एंगल एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह। साइड में से अगर पोस्टर देखेंगे एकदम स्ट्रेट हो जाता है हमारा, पीठ पूरा एकदम सीधा। इट इज वेरी गुड फॉर दोस्त जिनको स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हैं, लोअर बैक पेन है। इसी में दोनों घुटने मिला लें। अगेन दोनों हाथ आप पीछे जाएंगे। अगेन आपको आगे आना है, टच करना है अपने फॉरहेड को। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए एक बोन से ही आगे आना है, स्पाइन को सीधा रखते हुए। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, अब आप पेट के बल आ जाएं। पेट के बल आ जाएंगे अभी सभी लोग। उल्टा लेट जाएं, मकर आसन में आ जाएं। मकर आसन भी अपने आप में एक रिलैक्सेशन आसन है। पैर खुले हुए, पीछे उल्टा लिटा दें पैरों को अपने। मकर आसन, चिन की हाथ के ऊपर हाथ रखें, हथेली चिन को उसके ऊपर रखें, आंखें बंद, आंखें बंद करें। मकर आसन, पूरा प्रेशर आपके एब्डोमेन पर भी आ रहा है। जो भी आप सांस ले रहे हैं आपको पता चल रहा है। It is very relaxing आसन। रिलीज रिलीज। पीछे पैरों का गैप खुला ही रहेगा। आपके पैर पीछे उल्टे लिटे हुए हैं। दोनों हथेलियां चेस्ट के साइड में रखें, चेस्ट के साइड में। भुजंगासन की ओर, स्टेप 1। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, इतना ही ऊपर आना है। ऊपर देखें, एल्बोज आपकी फोल्ड ही है। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। भुजंगासन आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ाता है, पोटेंशियल बढ़ाता है, पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, डिटर्मिनेशन, विल पावर बढ़ाता है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। कम ऑन, इंटरलॉक करें। इसी में सेकंड स्टेप भुजंगासन में अभी पूरा ऊपर तक जाना है। आपकी एल्बोज एकदम सीधी हो जानी चाहिए। इनहेल, एल्बो सीधी एकदम। एक्सेल डाउन।
You become alert like cobra. आप अननेसेसरी एंगर होकर, क्रोध दिखाकर, स्ट्रेस में आके अपने ध्यान को भटकाएंगे नहीं। रिलैक्स। दोनों पैर अभी मिला दें, दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ ऐसे रखें उल्टा, हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैर मिला दें। इनहेल, सिर्फ आगे का पोर्शन नाभि तक ऊपर लेना है। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम करेंगे विमान आसन। दोनों पैर खोल दें, पैर खोल दें, थोड़ा गैप रखें, ज्यादा नहीं खोलना है पैरों को। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, पहले चिन को नीचे रखें, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों लेग्स भी अप, आर्म्स भी अप, हाथ पीछे ले जाएं। धीरे धीरे एक्सेल डाउन, रिलैक्स इन मकरासन। इससे आपका बेली फैट भी कम होगा। पूरा प्रेशर बेली पर आता है, नाभि पर। अब दोनों पैर मिला दें। अभी हथेलियां यहाँ पे रखें नीचे, दोनों हथेलियां नीचे रखें। अब सिर्फ हथेलियां उठेगी, गर्दन ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे सर्पासन की ओर। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स इन मकरासन। धीरे से उठ के बैठ जाएं, प्रेस करते हुए हथेलियों को ऊपर उठें, बैठ जाएं। जो भी हम लोग पेट के बल लेट के आसन करते हैं, स्पेशली जिसमें हमारा चेस्ट ओपनिंग होता है, भुजंग आसन के वेरिएशंस में, स्टेप 1, 2 एंड 3 जो मैंने अभी आपको करवाई, विमान आसन आपने किया, उसमें आपका जो हार्ट है स्ट्रेच होता है, पूरा लंग्स एरिया स्ट्रेच होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। पोटेंशियल बढ़ेगा आपका, सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगा, विल पावर, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा आपका। सुखासन में आ जाएं, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। अर्ध पद्मासन में जो लोग चाहते हैं वैसे बैठें, जो लोग सुखासन में बैठना चाहते हैं वैसे बैठें, पर स्पाइन को बस एकदम सीधा रखना है। नहीं तो मैंने बताया है, यहाँ पीछे आपको एक चादर फोल्ड करके रखें या पतला सा कुशन रखें, जिससे आप थोड़े से ऊपर हो जाते हैं और नीज आपके नीचे हो जाते हैं। स्पाइन एकदम इरेक्ट होना चाहिए आपको, एकदम इरेक्ट। अभी लेफ्ट हथेली को नाभि पे रखें, धीरे से दबाना नहीं है, जस्ट कीप इट ऑन नेवल, एंड एक हाथ को हार्ट पे रखें। इसमें हमें फास्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, नोज से ही सांस लेनी है, नोज से ही छोड़नी है, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद। जो बीपी वाले हैं, हार्ट वाले हैं, एकदम मीडियम स्पीड से करेंगे, डोंट रन, हमें फास्ट भागना नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है, 10 to 15 टाइम्स, देन रिलीज। एक हाथ हार्ट पे रखा आपने, एक हाथ नाभि पे रखा, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सांस भरते टाइम हमारा पेट फूल जाता है लाइक बैलून, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर, यह भी आपको ऑब्जर्व करना है। इट इज अ नेचुरल क्रिया। व्हेन वी इनहेल हमारा पेट फूल जाता है लाइक बैलून, एंड व्हेन वी एक्सहेल हमारा पेट अंदर की तरफ, नाभि अंदर जाती है। तो इस क्रिया में भी यह कंपल्सरी है। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ ज्ञान ध्यान मुद्रा में,
तीनों फिंगर्स में गैप रखें, अंगूठे की टिप और इंडेक्स फिंगर को जेंटली टच करें और घुटने पे रखें, एकदम स्पाइन को स्ट्रेट। इसमें आपको धीरे धीरे सांस भरनी है। वैसे इसका रेशियो 5:5 है। जो लोग कर सकते हैं धीरे धीरे मन ही मन में काउंट करते हुए 5 करें तो इनहेल, होल्ड करें 2 सेकेंड्स, होल्ड करें अपनी ब्रीथ को अंदर, देन एक्सेल 5 सेकेंड्स, इनहेल 5, एक्सेल 5। इस बीच में आपको अंदर पॉज करना है 2 सेकेंड्स के लिए। इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। जो लूज टेम्पर हैं उनकी जो कहते हैं ना एक सहन शक्ति बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा। कम ऑन, एकदम स्ट्रेट, आंखें बंद। सबसे पहले तो आईज क्लोज करनी है। धीरे धीरे सांस भरें, पॉज, एक्सेल, अगेन इनहेल, पॉज, एक्सेल। मैं काउंटिंग कर रही हूँ, जो लोग कर सकते हैं करें। जबरदस्ती अपने सांसों को लंबा और ये गहरा नहीं करना है, यथाशक्ति का प्रयोग। कम ऑन, इनहेल 1 2 3 4 5, पॉज, एक्सेल 1 2 3 4 5, पॉज। एक बार और धीरे धीरे सांस भरें, पॉज, धीरे धीरे सांस छोड़ें, पॉज। एक बार और करेंगे, धीरे धीरे सांस भरें, पॉज, एक्सेल, पॉज, रिलैक्स, रिलैक्स। जब आप अंदर सांसों को रोकते हैं तो आंतरिक कुंभक हुआ। ये कुंभक यानी प्राणों को रोकना, सांसों को रोकना। जब आप बाहर सांस छोड़ के बाहर कुछ सेकंड्स रोकते हैं तो बाहरी कुंभक हुआ। इसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ाते जानी है। जैसे जैसे आप इस पे होल्ड करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, आपके अंदर की क्षमताएं, शक्तियां जागृत होती जाएंगी। ब्रीथ को कंट्रोल करना आप सीख गए तो माइंड को, मन को कंट्रोल करना आपको आ गया। एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट। अब दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, दोनों हाथ यहाँ पे। 3 टाइम्स इनहेल करेंगे, शोल्डर्स अप 3 टाइम्स, देन फोर्थ में like there are 100 candles on your cake and you are blowing off. एक ही ब्लो में आपको वो सारी मोमबत्तियां बुझा देनी है। जितनी आपकी एज है, यू इमेजिन देयर आर इतनी कैंडल्स हैं आपके केक के ऊपर जितनी आपकी अभी एज है, और वो आपको एक ही ब्लो में बुझा देनी है। पूरा स्ट्रेस आपका निकल जाएगा। कम ऑन, इनहेल, धीरे धीरे अपलिफ्ट होती है हमारी बॉडी ऊपर, सांस भरती जाती है। 3 टाइम्स में पूरी भर गई, लंग्स पूरे भर गए। उसको एक ही बार में आपको एक्सेल करना है, फूंक मार के। कम ऑन, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी एक है आपको स की आवाज निकालनी है। स स स मतलब जो कहते हैं, स मतलब सांप। स की आवाज आपको ऐसे निकालना है, विसल टाइप आपकी आवाज निकलनी चाहिए। पूरे आपके लंग्स भी क्लीन हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस भी एकदम रिड्यूस हो जाएगा पूरा। पहले सांस भरें,
जो यहाँ पर आपको भारीपन है, स्ट्रेस की वजह से हमारा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत हृदय में अंदर ही अंदर आप सोच विचार चल रहे हैं, आपका मन एकदम शांत नहीं है, एकदम शांत हो जाएगा। अब सांसों के जरिए उसको, स्ट्रेस को साउंड के जरिए अब उसको पूरा खाली कर देते हैं, पूरा यहाँ पर आपको रिलैक्स हो जाएगा। यह तभी भी आपको काम आएगी क्रिया जब आप अंदर ही अंदर कोई घुटन महसूस कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं किसी को कुछ भी, कोई भी आपकी बात हो सकती है, किसी कारणवश आप बोल नहीं पा रहे हैं किसी को, देन यू यूज दिस टेक्निक, देन यू विल फील रिलैक्स। आप अपने आप को तो रिलैक्स कर ही दें, दूसरों का सोचे नहीं, आप पहले अपने आप को रिलैक्स करें, पहले अपने आपकी हेल्थ का ध्यान दें। अननेसेसरी नहीं तो बीपी, शुगर लेवल्स, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। कम ऑन, इनहेल, कम ऑन, अगेन इनहेल, एक बार और, यह एसिडिटी के लिए भी अच्छा है। आपको यहाँ पर एकदम कूल लगता होगा काफी जब आप ये ब्रीथ करते हैं। एक्सेल और शोल्डर्स पहले आपने जो इनहेल किए ऊपर लिए, धीरे धीरे एक्सेल करते जाना है आपको, और शोल्डर्स डाउनवर्ड्स 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 आपको जाना है। दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। This is all for peace of your mind, calmness, shant, धैर्य, away from anger, to boost your morning mood swings. अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम, दोनों हाथ ध्यान ध्यान मुद्रा, एकदम स्ट्रेट बैठे, स्पाइन को एकदम सीधा, आंखें जेंटली बंद, अपने आप से जुड़ के रहें, अपने आप से कनेक्ट रहें। योगा इज इंटरनल जर्नी, आपकी अंदर की यात्रा है योगा। रोज आप अपने अंगों से मिलते हैं, अपनी ब्रीथ को देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हर एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। यह एक अंदर की यात्रा है आपकी पूरी, और हर एक चीज का आपको पता चलता है। कम ऑन, धीरे धीरे सांस भरें, एक्सेल, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। मैं कोई मुद्रा नहीं लगवा रही हूँ, ऐसे यू फील कंफर्टेबल, अंगूठा और दोनों मिडिल फिंगर भी ले सकते हैं, नहीं तो वैसे इसमें यह मुद्रा लगाई जाती है। यह बंद करते हैं, विष्णु मुद्रा, यह मुद्रा लगाई जाती है। रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को खोला जाता है, थंब को खोला जाता है, और राइट एंड लेफ्ट को बंद करना है, इसको आपको ओपन एंड क्लोज करना है। पर कई लोग यह थोड़ा मतलब नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप ये बीच की लगा लें, बीच की दोनों फिंगर्स को यूज करें, थंब को यूज करें। कम ऑन, एक्सेल किया आपने, स्पाइन सीधी, पहले लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़ें, अब राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। जितना डीपली आप सांस धीरे धीरे भरेंगे और लंबा लॉन्ग छोड़ेंगे, उतने फायदे। इट्स अ मैजिकल प्राणायाम, इसे चमत्कारिक प्राणायाम भी बोला जाता है। कैंसर जैसी भयानक भयावह बीमारियों में यह कंट्रोलेबल है, उस बीमारी को यह कंट्रोल कर देता है। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पे, आंखें बंद है आपकी, अपने आप से बिल्कुल जुड़ के रहें, सांसों से जुड़ के रहें, ऑब्जर्व करें। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल, एक्सेल शुड बी लॉन्गर देन इनहेल।
जो ऑक्सीजन ठंडी ठंडी आप अंदर ले रहे हैं वो कुछ ही सेकंड्स में गर्म वायु होकर बाहर निकल रही है एक्सेल के रूप में, सारी आपकी तकलीफें व्याधियों को लेके। लेफ्ट से सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। लेफ्ट से ही कंप्लीट करना है, राउंड को कंप्लीट करने छोड़ना है, रिलीज करना है तो लेफ्ट से ही करना है। चंद्रवेदी साइड है हमारी कूलिंग इफेक्ट। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 5 टाइम्स करेंगे। इंडेक्स फिंगर बंद करें, इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को, ये छोटा कान इसको बाहर से बंद करना है। इस होल में आपको फिंगर नहीं डालनी है, यह छोटा कान जो है इसको बाहर से बंद करना है। एल्बोस को भले फोल्ड ही रखें क्योंकि ऐसे करने से हमारे हाथ थक जाते हैं, ऐसे ही रखें। क्लोज योर ईयर्स, एवरी टाइम यू हैव टू इनहेल एंड भ्रमर करना है। हमिंग साउंड, कम ऑन, पूरा ब्रेन पे इफेक्ट आएगा, इको साउंड होगा, नेगेटिव थॉट्स दूर। सिर्फ आपने अभी 5 टाइम्स किया, आपके पूरे ब्रेन में, स्कल में इको साउंड हुआ, आपके एक तरंगे दौड़ जाती हैं, जैसे करंट पास होता है पूरा। दैट इज ऑक्सीजन, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, नेगेटिव थॉट्स दूर, और स्ट्रेस से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्रेन में। तो स्ट्रेस को हमेशा दूर रखें। ब्रेन इज द रेगुलेटर ऑफ योर बॉडी, कंट्रोल्स each and every emotions, organs। अभी इसी में आपको हाथ आपके नीचे ही है, गहरी लंबी सांस लेनी है और कंटिन्यू हमिंग साउंड करना है। एक बार देख सकते हैं, मैं बता रही हूँ करके। हथेलियों को भले उल्टा रखें, ऐसे भी रख सकते हैं, या प्राप्ति आसन में भी रख सकते हैं। प्राप्ति आसन में रखें, कम ऑन, इनहेल, नोज से इनहेल करना है। जितना साउंड आप ज्यादा निकालेंगे, आपके ब्रेन में सुकून। कम ऑन, एक बार और धीरे धीरे इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स। खाना बनाते बनाते, पहले के जमाने में आपको याद होगा गाना गुनगुनाते थे। आपने याद होगा, आपने पुरानी मूवीज देखी होगी, ऐसे गुनगुनाने की आदत थी लोगों को। अभी वो सब हम भूल गए हैं, पूरा ध्यान मोबाइल में पड़ा हुआ है। मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है ना। दिस इज रियलिटी, फैक्ट है बिल्कुल। तो गाना को गुनगुनाने की आदत डालें। Whatever is your favorite song, आप उसको लिप्स बंद करके, जब whenever you are cooking, अगर आपको बैठे हैं, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रही है,
कुछ भी ध्यान नहीं दें, आपको उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, न कि मन को उसके ऊपर हावी होने देना है। करके देखें, शर्माने की जरूरत नहीं है। पूरा ब्रेन में वाइब्रेशन होगा आपका, पूरा इको साउंड, और बहुत अच्छा फील होगा। कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग, जो भी आपको धुन अच्छी लगती है, एनी शब्द है, कोई आपके गुरु का भजन है, वो आप उसको गाएं। आपको देखिए कितना आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, जो कि आपको अननेसेसरी परेशान करता रहता है। जरूरी नहीं है वो चीजें हमारी लाइफ में होनी भी है कि नहीं होनी है, और हम बेवजह सोचते हैं, विचारों में पड़ते हैं। परमात्मा ने हम सबके लिए बहुत अच्छा ही सोच के रखा है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड कीप फेथ ऑन गॉड। अभी हम स्ट्रेट बैठेंगे एकदम। उद्गीत प्राणायाम लास्ट में। उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। ओम इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। जब से सृष्टि बनी है, ओम मंत्र गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में। जब भी आप इनहेल करते हैं, सांसें आपकी गहरी लंबी ले रहे हैं, आंखें बंद है, उस ब्रह्मांड में जो ओम का उच्चारण है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। इतना डेडिकेशन के साथ करें, पूरी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इनहेल, धीरे धीरे सांस भरें। और 2 बार करें मेरी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। कंठ के समस्त रोग आपके दूर हो जाएंगे। सोर थ्रोट, इरिटेशंस, आवाज का रुक जाना, रुंध जाना, भारीपन, स्नोरिंग, दोनों हाथों को रख करें। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें एंड अपने आप से प्रॉमिस करें, आई विल कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम एंगर, स्ट्रेस एंड टू बूस्ट। मैं अपने मॉर्निंग मूड स्विंग्स को बूस्ट करूंगी, अपने मूड्स को स्विंगिंग नहीं होने दूंगी। आई विल हैव फुल कंट्रोल ऑन माई मूड्स। धीरे से अपने चेहरे पे हाथ लगाएं। हर एक चीज के लिए दिल से परमात्मा को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना। धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो जो भी आज आपने आसन किए, भुजंग आसन, उष्ट्रासन, हस्तपाद आसन, पश्चिमोत्तानासन, जो भी आपने फॉरवर्ड बेंडिंग, आपने फॉरहेड अपना टच किया फ्लोर पे, lie down in front of higher energy towards God। एकदम सरेंडर कर दें, लेट गो कर दें हर एक चीज को अपनी, परमात्मा के आगे बिल्कुल समर्पण। तो आपका स्ट्रेस, एंगर, तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा। एंड मॉर्निंग्स आर द बिगिनिंग्स। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आते से ही बोला था, उस टाइम सब लोग प्रेजेंट नहीं थे। मॉर्निंग्स ऐसा समय रहता है जो हमारे पूरे दिन के दिनचर्या को गोल सेट करता है। हमारा जो मॉर्निंग में मूड रहता है, वही हमारा दिन भर रहता है। अगर आप एकदम डरे डरे से उठे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऑलवेज द सेम डे, वही रूटीन, वही सब कुछ, एकदम आलस से भर जाएगा आपके शरीर में, कुछ भी स्फूर्ति नहीं रहेगी, करने की इच्छा नहीं रहेगी, पोटेंशियल लॉस हो जाएगा आपका। वहीं पर आप इसके विपरीत अगर पॉजिटिव थॉट लेके उठेंगे, एकदम हैप्पी और चीयरफुल मूड में, थैंक गॉड फॉर द डे ही हैज गिवन यू, उसके बाद आप बिल्कुल हैप्पी मूड में हैं, अपने
जो भी है अपने काम की लिस्ट बनाएं कि आज मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, अप टू द इस समय तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद अपनी हॉबीज को टाइम दें, रीडिंग गुड बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, जो भी आपकी हॉबीज है उसको टाइम दें। और आपके इसी नेचर का इम्पैक्ट आपकी पूरी फैमिली पर, आपके एनवायरनमेंट पे पड़ता है। मूड स्विंग्स जब होते हैं, आप अननेसेसरी अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपनी स्ट्रेस दूसरों पे निकालते हैं। कई बार आपने देखा होगा। एंड टी और कॉफी को जरिया नहीं बनाए बूस्ट करने के लिए माइंड को। मैंने आपको बताया भस्त्रिका के जरिए अपनी स्ट्रेस को रिलीज करें। ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हैं यू आर लर्निंग डेली, आप सीख रहे हैं, उसके जरिए अपने माइंड को, मन को शांत रखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं हो कि जब तक टी और कॉफी नहीं मिली है आप किसी से बात नहीं करें, गुस्से में है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। डोंट से लाइक दिस एंड डोंट थिंक लाइक दिस। ये बॉडी एक टेम्पल है, एक मंदिर है, इसे आपका खास विशेष ध्यान देना है। अच्छे विचारों के साथ इसे भरें, अच्छे गुण के साथ इसको भरें, और यही आपको दूसरे लोगों को प्रभावित करेगी। यह सब चीजें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और स्पेशली आज मैंने ये सेशन इसलिए भी लिया कि लॉकडाउन में जो भी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, मैंने देखा है कई लोगों की जो समस्याएं मेरे सामने आती भी है, कमेंट्स में, मैसेजेस में, पर्सनल पे वो लोग मैसेंजर में भी भेजते हैं। तनाव की वजह से मनस्थिति बिगड़ी हुई है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। घड़ी में आप खुद को सेटल तो कर रहे हैं लॉकडाउन में, देन वापस आपको एकदम से बेचैनी होने लग रही है। तो अभी हमारे हाथ में फिलहाल जब तक कुछ भी नहीं है, यह परिस्थिति हमें एक्सेप्ट करनी है और इसमें शांति से चलना है। बिल्कुल अपनी हेल्थ को अननेसेसरी बिगाड़ना नहीं है और प्रॉब्लम्स को इनवाइट नहीं करना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ट्राई टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी, चेयरफुल, एंगेज इन एनी एक्टिविटी। अपने आप को सबसे पहले तो बिजी रखें। आप जितना बिजी रहेंगे आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। एंड बाकी टाइम you have the technique through breathing, you can control your mind and मन and thoughts. Okay, dear members, and thank you all of you for joining me. And आपको मेरा way of teaching अच्छा लगा, you joined me and following me, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं आपका। एंड आगे भी आपको जो सेशंस चाहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शेयर विथ मी एंड आई विल डेफिनेटली सेट द सेशंस अकॉर्डिंगली। ओके, एंड मेरा यही एक बस उद्देश्य है कि मुझे एक सर्व करना है सोसाइटी को, कम्युनिटी को। जो भी हमने सीखा है वह मैं आपको बांटूं, नॉलेज को स्प्रेड करूं और शेयर करूं आप लोगों से, ताकि आप लोगों को भी वह फायदे हों। एंड योगा इज रियली ब्लेसिंग। जो शिव भगवान है, लॉर्ड शिवा हैं, सबसे पहले योगी हैं हमारी पृथ्वी पे, सबसे पहले योगी। उन्होंने ही संत महात्माओं के जरिए, फिर आगे ऋषि मुनियों के जरिए पूरे भारत में प्राचीन काल में योग को बढ़ाया और उसे पूरा फैलाया। और अभी तो आप देख रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में कितना फॉलो कर रहे हैं लोग। तो ये हमारी जो उपज है, एक्चुअली लैंड है भारत भूमि, जहाँ से योग का कहते हैं ना बर्थ हुआ। तो लॉर्ड शिवा, अगर आप बिल्कुल डेडिकेट हों, ध्यान में भी जब आप बैठते हैं तो लॉर्ड शिवा का ध्यान करें, आपको पूरी पॉजिटिविटी, पूरे वाइब्रेशंस, पूरी शक्तियों का आभास हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरिओम, सबको प्रणाम।